आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर बैठक की। इस दौरान नैनो यूरिया तरल के उत्पादन को लेकर बातचीत की गई, जिसमें मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया का उत्पादन कृषि के लिए वरदान साबित होगा। इसकी खोज उत्तराखंड की मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व में इफ्को की तरफ से तरल नैनो यूरिया विक्रय में पहला पेटेंट प्राप्त किया गया है, जिसके माध्यम से यूरिया को तरल रूप में लाया गया है। मंत्री ने कहा कि यह प्रयास आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्पना थी आत्मनिर्भर भारत की, और जिसमें वो मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य दोनों बना रहे, इस दृष्टिकोण से जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को एक संकल्पबद्धता के साथ काम करने का जो आह्वान किया था, उसी में आज इफ्को के द्वारा एक अपना पूरी दुनिया में ये पहला पेटेंट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल देसी घी से ज्यादा महंगा हो गया है। ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। 6 महीने के अंदर 66 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। सीधी मार आम आदमी पर पड़ी है। बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, 2000 में हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। 19 में भी हम लोग उम्मीद से कम सीट जीते थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि देश भर में, जैसे मैंने शुरू में कहा, हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है। ये बात भी सही है कि हमें जहाँ राज्यों में कमज़ोर हैं वहाँ हमें और ताकत लानी होगी, और इस काम को तभी हम कर सकते हैं जब एक संतुलित नेतृत्व हमारे अंदर जो है वो हम और कामयाब उसको करें। उसमें अनुभवी लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने देख लिया। 14 के बाद लोगों को लगा कि न जाने ऐसे जो वादे हमसे। देहरादून की एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पर छापेमारी कर पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई लैपटॉप, फोन समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई। आपको बता दें कि देहरादून के आईटी पार्क से कॉल सेंटर को संचालित किया जा रहा था। डीआईजी नीलेश भंड ने बताया कि आरोपी देहरादून में अलग अलग जगह पर ऑफिस खोलकर कस्टम में आए पार्सल के नाम पर लोगों को कॉल करते थे और टीम बनाकर पूरा गिरोह लोगों से मोटी रकम वसूलता था। अच्छा, नहीं तो होता कैसे था ये सब? ये अभी एसटीएफ उत्तराखंड ने जो है इसको एक बड़ा केस क्रैक किया है, जिसमें ये इंटरनेशनल लेवल का गिरोह है। इसमें अभी 3 व्यक्ति जो है अरेस्ट किए गए हैं, और देहरादून में जो है इनका एक सेंटर है, बल्कि मेन जो है इनका दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी। पर्यटक फर्जी रिपोर्ट का सहारा लेकर उत्तराखंड में घुस रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने 13 पर्यटकों को आशारोड़ी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 2 अलग अलग वाहनों में आए 4 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने समेत महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब तक 100 फर्जी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट का पता चला है। लोगों के मन में घूमने की ललक इतनी है कि लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, और यहां तक कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के नाम पर नकली रिपोर्ट बनवाने से भी नहीं चूक रहे। कुछ लोग जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होती है उसको स्कैन करके और नाम वगैरह चेंज करके प्रवेश कर रहे हैं। इस पे जब जांच की गई और जो क्यूआर कोड है उससे जांच की गई, तो कुछ आरटीपीसीआर इस प्रकार के पाए गए जो मैनिपुलेटेड थे। तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की। गरीब बच्चों को शिक्षा में समान अधिकार मिले, इसके लिए प्रदेश भर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया है, जिसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर और रामनगर समेत अन्य जिलों में भी किया। सबसे पहले बात करते हैं गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज की, जहां पर पहुंचकर शिक्षा मंत्री ने अटल
उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया। वहीं अब कुछ तस्वीरें रामनगर से भी आपको दिखाते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जीवी अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब निर्धन बच्चे भी अच्छी और अंग्रेजी शिक्षा ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की तारीफ से मान्यता मिलने से सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो मान्यता मिली है उसकी वजह से अब विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के अलावा अन्य आधुनिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में हमने 190 विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को मान्यता दिलाई है और वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पहले नंबर पर होगा, यानी कि पहले पायदान पर होगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें विभिन्न विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लंबे समय से सड़क बनाने की जो मांग हो रही थी उस पर भी विचार किया, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने अधिशासी अभियंता को शीघ्र टेंडर आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर न बैठे। प्रदेश में हरेली पर्व का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, इस पर्व की तस्वीरें राज्य के कई जिलों से आई हैं। बात करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर मसूरी एमपीजी कॉलेज के परिसर और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगाए गए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। वहीं चमोली और धारचूला में ग्रामीणों ने 2 हेक्टेयर भूमि में 200 पेड़ लगाए, जिनमें चंदन, नीम, संतरा और कई प्रकार की औषधियां थी। इसके अलावा तस्वीरें उत्तरकाशी से भी सामने आई, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। वहीं थराली में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। आखिर में आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार से भी तस्वीरें हमारे सामने हैं, जहां पर गंगा वाटिका की शुरुआत कर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद समेत अन्य लोगों ने पौधे लगाए। रामनगर के लखनपुर चौक के समीप शहीद स्मारक पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भू कानून आर्टिकल 371, मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू करने की मांग की गई। युवाओं ने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने वो स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही बने। हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का है। वहीं पहाड़ संघर्ष समिति के तेजेश्वर घुंटियाल ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय का वो घेराव करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नॉर्मल सी बात है कि तमाम पार्टियां हैं वो जोर आजमाइश करें। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी सड़कों पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से राज्य की जनता को भिखमंगा कहा गया था, जिस पर अब राजनीति और भी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने राज्य की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, जिस पर यह मामला इतना बढ़ गया कि अब बात प्रदर्शन तक आ पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं दिनेशपुर की, जहां पर आप कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार का वो पुतला फूंक कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के जिला महासचिव रवि कुमार ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों का अपमान किया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं ऐसी ही तस्वीर टनकपुर से भी सामने आई, जहां पर प्रदर्शन किया गया और लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। टनकपुर में वार्ड नंबर 6 के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही खाली पड़ी सभासद की सीट में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। आपको बता दें 2018 में टनकपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष समेत सभी वार्ड सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए थे। वार्ड नंबर 6 से दीपक बेलवाल सभासद चुने गए, लेकिन किसी वजह से निर्वाचित सभासद दीपक बेलवाल ने लगभग साल भर पहले ही वार्ड की सदस्यता को त्याग दिया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने ये मांग की है। रुके हुए विकास कार्यों को गति दो, नगर पालिका प्रशासन दो, विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाओ। वार्ड वासियों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई अभियान नहीं चल रहा है, तमाम तरह की महामारी का दौर चल रहा है। हमारे वार्ड के विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वार्ड सभासद थे, जो निर्वाचित पूरे भारी बहुमत से वार्ड वासियों ने जिताया था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ऐसा ज्ञात हुआ कि ये हमारी सीट जो वार्ड नंबर 6 कर्मचारी कॉलोनी की।
नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों ने उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। साथ ही अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पालिका कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। दरअसल सफाई कर्मचारी संघ ने मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि 500 रुपए दिए जाने, सफाई उपकरण उपलब्ध कराए जाने, कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। कर्मचारियों की काफ़ी लंबी समय से मांगें हम लोग मांगते चले आए हैं, लेकिन नगर पालिका शासन प्रशासन हमारी मांगों को अनदेखा करता रहा है और हमें आश्वासन केवल दे दिया जाता है, आश्वासन देके ही, और उन मांगों पे कभी भी आज तक अमल नहीं कर पाए हैं। और बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे चेयरमैन साहब की, जो हमें दिलासा दे देते हैं कि तुम्हारी मांगें बिल्कुल समस्याओं का समाधान। टनकपुर में बिहारी चौराहे पर एक ट्रक ने गाय के बछड़े को कुचला, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार पिंकी आर्य ने ट्रक का पीछा कर चालक को हिरासत में ले लिया और ट्रक को सीज कर दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो लोग उन्हें रास्ते में छोड़ देते हैं, जिसके चलते अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां पर कुछ सभासदों ने नगरपालिका पर निर्माण कार्यों पर वित्तीय नेताओं और घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि पालिका की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया गया, जिसके बाद एसडीएम वैभव गुप्ता ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। नगर पालिका गौचर के निर्माण कार्यों को लेकर कुछ सभासदों द्वारा शिकायत की गई थी। इस संबंध में एक समिति गठन हुआ है। उसके द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों में वित्तीय नियमावली के विभिन्न नियमों का पालन होता है, इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो जिला। उत्तराखंड में लगातार हुई भारी बरसात का असर देखने को मिल रहा है। आज हम आपको रुड़की की 2 जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बरसात के पानी का कहर देखने को मिला। बात करते हैं रुड़की के मंगलौर की, जहां पर एक परिवार पर यह बारिश आफत बनकर बरसी। बरसात में इस परिवार के घर की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय छत के नीचे कोई भी नहीं था। वहीं अब बात करते हैं भगवानपुर की, जहां पर हकीमपुर तुर्रा गांव में पहली बरसात होने से दर्जनों घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। आपको बता दें कि खंड विकास के अधिकारियों ने पानी के लिए खुदाई की थी, लेकिन काम पूरा नहीं होने के चलते इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस की तरफ से नगर कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय को बनाया गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस भवन में एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा समेत दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की। समारोह के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय ने जनता को आश्वासन दिया कि वो जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे, साथ ही शहर की हर समस्या को लेकर अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद करते रहेंगे। इसका पहला चरण आपने देख लिया होगा कि समस्त लोग जो पहले रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, कांग्रेस की हो, एनएसयूआई की हो, वो आज सारी उपस्थिति यहाँ पे थी। मेरा सबसे आह्वान भी रहा है कि जैसे पहले की तरह जो है मजबूती कांग्रेस को प्रदान करते थे, अब फिर उसको मजबूती को प्रदान करेंगे और जो 2022 विधानसभा चुनाव है, विधानसभा जो भी यहाँ का प्रत्याशी होगा उसको विधानसभा भेजने का कार्य। अगली खबर भी ऋषिकेश से ही है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि सराफा व्यापारी की पत्नी के साथ धोखाधड़ी करने वाले पाखंडी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पाखंडी बाबा ने सराफा व्यापारी की पत्नी के इलाज के नाम पर लाखों की ठगी की थी, जिसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहे डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक किशोर और किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर चालक की तलाश जारी है। ये वीरपुर खुर्द तिराहे से एक तेज गति से
रेत का डंपर भरा हुआ है, ये आ रहा था और इसके आगे जो है एक लड़का एक लड़की स्कूटी पे वाइट कलर की एक्टिवा पे आ रहे थे, तो पीछे से डंपर ने उसको टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद वो अनियंत्रित होकर स्कूटी छटक गई और वो दोनों बच्चे जो हैं, एक लड़का लड़की, ट्रक के टायर की चपेट में आ गए। भगवानपुर के चोली शहाबुद्दीनपुर गांव के सैकड़ों लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि सन 1960 में जब आपदा आई थी तो डीएम ने सैकड़ों परिवारों को विस्थापित करके मंडावर गांव की धरती पर बसा दिया था। तब से आज तक इनके वोट, राशन कार्ड और तमाम दस्तावेज और इनकी पहचान चोली गांव से ही जुड़ी हुई है। लेकिन अब सरकार ने इन्हें मंडावर गांव से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसका विरोध ये लगातार करते आ रहे हैं। वहीं शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मजबूरन उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। सन 1960 में हमारा बाढ़ की वजह से गाँव बह गया था और जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे सहारनपुर के, उन्होंने हमें ज़मीन एक्वायर करके के मटावर के थोड़ी हिस्से की ज़मीन हमें उसे बसा दिया था। और उसके बाद हम सन 60 से यहीं वोट दे रहे हैं, यहीं हमारी मतदाता, यहीं बच्चे हुए सारे प्रमाण पत्र बने हैं, यहीं ज़मीन जमान सब कागज हमारे चुल्ली के नाम है। और हम चाहते हैं कि जब तक हम रहेंगे, जब तक वोट नहीं डालेंगे और हम अपने जो है ना मत का अधिकार जो है ना चुल्ली में ही करेंगे। हम मटावर दूसरे गाँव में नहीं जुड़ना चाहते हैं। प्रशासन ने इसकी कोई अवगत हमने करा दिया था, कोई भी उसकी तरफ से संदेश नहीं आया, इसलिए हमने जो कहा हमने अपना धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भी करेंगे और आत्महत्या तक की बात आई तो आत्महत्या भी करेंगे। रुद्रपुर में पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दोनों युवक 50,000 रुपए में महिला को बेचने के लिए ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और उधम सिंह नगर से दोनों की गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मामला आया है, जिसमें हमारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के इंचार्ज बसंती आ रहे हैं इंस्पेक्टर, उनके द्वारा एक टीम के मदद से इसमें कार्रवाई की गई और इसमें एक महिला को बेचा जा रहा था 50,000 रुपये में। और इसमें पूरे जो ऑपरेशन हुआ उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक सोनू है, एक भूपेंद्र है। सोनू बिजनौर का है, भूपेंद्र कीलाखेड़ा का है। इसके अतिरिक्त और लोग भी थे, जिसमें एक महिला भी सम्मिलित है। सितारगंज में एक निजी कंपनी में काम कर रहे गार्ड की बस के नीचे आने से मौत हो गई। दरअसल गार्ड रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था कि तभी कंपनी की बस से उतरते समय गार्ड का पैर फिसला और वो टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी जांच में जुट गई है। ये मनोज कुमार जोशी पुत्र भुवनचंद जोशी, ये निवासी कजीना चंपावत का रहने वाला है। ये सिद्धपुर में कार्यरत था। ये ड्यूटी के बाद अपने घर को जाता था। ये नानकमत्ता क्षेत्र में जो है गाड़ी से उतरते समय ये गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। इसका जो अभी मेरे द्वारा पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम की। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।